हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन और इथेरियम के डेली अपडेट में आप लोगों का वेलकम है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्टफ़ के बारे में। बहुत सारा डेटा है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। उस डेटा को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जाकर तुरंत लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, यही वाले चैनल को, यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा आपको मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप लोग को जो मेन चैनल है वहाँ पर भी कॉल्स दी हैं, फ्री में कॉल्स दी हैं, और उसके बाद मैं आप लोग से कहता हूँ कि भाई आपको ऑप्टिनर क्लब ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे और सारी चीज़ें आ रही हैं और फास्टर आ रही हैं और बेटर आ रही हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ स्पॉट में कॉल्स दी हैं, वो टेलीग्राम पे दी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आपको वहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सामने वीकली का चार्ट खोल के बैठे हैं। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ़ दिखा रहा हूँ। आप समझ गए होगे कौन सा इंटरेस्टिंग स्टफ़ है। इंटरेस्टिंग स्टफ़ है हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड विच टुक सपोर्ट हेयर। यू कैन सी कितना अच्छा सपोर्ट लिया था। ये वही बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है जो पिछले 3-4 हफ्ते से हमें रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। एक और चीज़ बड़ी हो सकती है यहाँ पर, वो बड़ी चीज़ ये कि अगर रिजेक्शन हो गया, अगर ये कम्प्लीटली इसके ऊपर नहीं जा पाता अगले 1-2 हफ्ते के अंदर, तो मेरे ख्याल से इसके नीचे हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखेगा, जो कि अराउंड 44-40 इस एरिया के अराउंड हमें लेकर आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हम इसको ड्रॉ करने चलें तो एक मिनट, सॉरी, इस चार्ट को मुझे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर ये मिलता है बिटकॉइन के बारे में, सॉरी, सेंटिमेंटल स्कोर जिसको हम बात करते हैं। तो सेंटिमेंटल स्कोर की जब हम बात करते हैं तो हमें बिटकॉइन में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। पहली तो यहाँ पर ये दिखती है कि बिटकॉइन की जो फंडिंग, जो आज सुबह का मूव आया था, वो पूरा का पूरा मूव 1 घंटे में जब उठना स्टार्ट हुआ तो फंडिंग नेगेटिव थी उस समय, और ओआई जो है वो गिरने लगा था, यानी ओआई गिरने लगा। दैट मीन इस पूरे मूव में ओआई गिरने लगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ना हमारी शॉर्ट स्क्वीज आई थी, मतलब $57,000 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक का 59,400 या 60,000 मान लो, इस कैंडल को भी मान लो। इसके बाद हमारी शॉर्ट स्क्वीज आई थी, लेकिन इसके बाद जो मूव आया है 60,000 से लेकर 61,300 तक, वो पूरा का पूरा फंडिंग पॉजिटिव था, ओआई पॉजिटिव था, इंक्रीज़ हुआ, प्राइस के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स लॉन्ग्स क्रिएट हो रहे हैं। लॉन्ग क्रिएट होने का मतलब ये हो जाता है कि हमारे जो लॉन्ग हैं फिर से लोग बुलिश हो गए। यही तो दिक्कत है, मार्केट उठ नहीं पा रही इसी चक्कर में। फंडिंग तुरंत नेगेटिव से देखो पॉजिटिव टर्न आउट कर गया। यहाँ पर लोग पॉजिटिव हैं, लोग यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड बनाए। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मार्केट उठ नहीं पा रही। 1 घंटे में दिखाऊँ तो आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई दोनों ही ओवर बॉट है, और यहाँ पर हमारा जो ओआई है वो अच्छी खासी जगह, जहाँ पे भाई थोड़ा सा खतरनाक, थोड़ा सा डाउन प्ले कस के मूव आ सकता है। जैसे कस के मूव मतलब तेज़ी से मूव आ सकता है, फिर उसके बाद भले हम ऊपर चले, लेकिन जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था एटलीस्ट उसका जो ये पूरा मूव है इसका हाफ तो ये रिट्रेस कर सकता है, जो कि ये एरिया हमें ला के देगा सपोर्ट का 59,500 के अराउंड का। तो ये एक मीडियन एरिया है जहाँ पर ये आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये एक वीडियो क्विक बनाकर दिखाना चाहता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीटीसी के चार्ट की, तो ये बीटीसी का चार्ट है हमारा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर डाउनफॉल में ये जो बता रहा था कि नीचे अगर डाउनफॉल आता है तो हमें ये एरिया हमारे पास है। अगर यहाँ से रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट सक्सेसफुल रिजेक्शन हो जाता है, तो हमें यहाँ तक का 20-30% का 27% का फॉल और देखने को मिल सकता है, जो कि बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डेली में बात करें, इस लेवल को डिलीट कर देते हैं क्योंकि मुझे चार्ट को गंदा नहीं करना। इसके अलावा अगर हम डेली में बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को बने रहने दें, उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर डेली की ईएमएस लगाते हैं। जब हम ईएमए लगाते हैं हमें पता चलता है कि मेजॉरिटी जो बैरियर था उसको हम रिक्लेम कर चुके हैं, यानी ये वाला 200 या फिर 100 वाला, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी ईएमएस बची हुई हैं, उनको रिक्लेम करना बाकी है। उनके साथ साथ हमारे पास बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी है। तो मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो हमारे पास रिजेक्शन का, रेजिस्टेंस का बन रहा है, वो ये बच रहा है 60,800 से लेकर 64 तो नहीं लेंगे, ये वाला ईएमएस का एरिया लेंगे, वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो 63,000 का, यानी 60,800 से 63,000 के बीच का जो एरिया है, इसे मैं देखूंगा फॉर अ रेजिस्टेंस एरिया। अगर ये रिक्लेम हो जाता है तो हमें लॉन्ग शॉर्ट की ट्रेड मिल जाएगी। यानी अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट की ट्रेड खोल सकते हैं। बाय द वे, अगर हम यहाँ पर देखें कि कहाँ पर आपको वो मिल रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, वो शॉर्ट की ट्रेड मिलेगी, क्योंकि 3% का ऊपर स्टॉप लॉस आएगा। अगर आपको जस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है तो 3% का स्टॉप लॉस, और अगर आप मीडियम भी लेते हो 56K तक का टारगेट तो 9% का मूव मिलेगा, यानी 3:1 का रेशियो। अगर वो भी नहीं पकड़ते हो, 57K ही पकड़ते हो, तो भी 6% का मूवमेंट नीचे मिलेगा, यानी 1:2 का आपको रेशियो मिल रहा है, ठीक है। मतलब 2 प्रॉफिट 1 लॉस, ठीक। इस तरीके का अगर आपको रेशियो मिल रहा है तो आप वही करो जिसमें आपका
कम से कम लॉस है, ठीक है। तो इसमें कम से कम लॉस आपका इसी में पड़ रहा है। बाकी आप कहोगे कि भाई बुलिश क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि मार्केट उठ रही। भाई बुलिश इसलिए नहीं क्योंकि लोग ना बहुत जल्दी फंडिंग पॉजिटिव कर देते हैं, लोग ना बहुत जल्दी लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन करने लग जाते हैं। अब जैसे मैं दिखाऊँ यहाँ पर कि पूरा का पूरा मूव यहाँ पर आया था, ठीक है। जब ये ऊपर गया लॉन्ग बन गया था, फिर उसके बाद मार्केट ने फ्लैश किया, नीचे आई 56 आ गई थी। जब लास्ट टाइम 59 गई, वहाँ से 56 आई। लोगों को लॉन्ग बनाने ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसलिए लोगों को लॉन्ग में अगर रहेंगे तो हर कोई प्रॉफिट बना रहा होगा। यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये मार्केट उठ नहीं पा रही, इस जगह पे इस तरह से फंसी हुई है, ठीक। इसके लिए अगर हम देखें डेली से, अगर हम 4 घंटे में अपने आप को स्विच करते हैं तो हमें क्या दिखता है। 4 घंटे में जब हम स्विच करते हैं तो हमें दिखता है कि जो EMA बैंड था हम उससे ऑलमोस्ट फट के बाहर निकलने ही वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग एकदम वर्ज पे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे शॉर्ट लेने से रोकता है। अगर मैं आपको बताऊं, ओनली थिंग जो हमें यहाँ पर डराने वाली लगती है कि अगर आप शॉर्ट लेते हो तो आप लिक्विडेट हो सकते हो और फिर ऐसे लग सकता है, वो सिर्फ ये है कि भाई इसका रिजेक्शन अगर कंप्लीट कैंडल ऊपर होगी तो आप ट्रेड को क्लोज कर दो, आप लॉन्ग साइड चले जाओ, क्योंकि भाई इसके ऊपर आना एक बुलिश चीज़ हो जाएगी। फिर हम लॉन्ग साइड ऊपर प्लान कर सकते हैं $65,000 तक का, ठीक है। तो इतना हमारी ट्रेड बन जाएगी। लेकिन अगर ये इस EMA के ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया, ज़रा भी नीचे आ गया, यानी $59,000 फिर से आ गया, तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट की ट्रेड होगी जो कि शायद इस लो तक को ले सकती है, 50,000 59,000। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 2 चीज़ें प्लान करनी है, 4 घंटे का देखना है और एक डेली का चार्ट देखना है, ठीक है। इन दोनों को देख के ही अपना जो ट्रेड है वो प्लान करनी है। डेली में देखना है कि भाई हम ऊपर ना चले जाएं, ऊपर यानी 62,200 के ऊपर ना चले जाएं, और 4 घंटे में देखना है कि भाई हम क्लोजिंग यहीं पर ना कर दें, 61,600 या 61,800 के ऊपर ना कर दें। तब हमारे पास दोनों ही केसेस में, डेली और 4 घंटे दोनों में ही एक मोटा मोटा नंबर आप मान सकते हो जो कि है हमारा आई गेस 62,000 का, ठीक। तो 62,000 का एक एरिया ऐसा है जहाँ पर आप मोटा मोटा ये मान सकते हो कि भाई जहाँ पर मैं ट्रेड रिवर्स कर दूंगा या फिर लॉन्ग कर सकता हूँ। तो 62,000 अगर आ जाता है या उसके ऊपर मार्केट जाती है तो हमारे पास लॉन्ग साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, उसके नीचे रहता है तो फिर शॉर्ट साइड की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखें RSI को, RSI जो है हमारा यहाँ पे 4 घंटे में अच्छा खासा ही ऊपर ही है, नीचे है नहीं। वैसे नीचे आना चाहिए था, इतना रीसेट होना चाहिए था। मैं जो ये पूरी मतलब जो मैं मान के चल रहा हूँ वो ये मान के चल रहा था कि भाई इस हाई से अगर इस हाई को लेते हैं तो मेरा अनुमान ये था कि 55K से 54K का हमें रिविजिट मिलेगा। हमें 56K का रिविजिट मिल गया यहाँ पर एग्जैक्टली, और लेकिन 0.5 की जगह यहाँ पर गोल्डन पॉकेट एक्सपेक्ट कर रहा था 54,000 से लेकर 54,000 की रेंज में ही मुझे एक एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, जो कि यहाँ तक होना चाहिए था, ठीक है। मेरा यही अनुमान था, अभी भी वही अनुमान है कि अगर मार्केट गिरती है तो 10% का मूव अगर ये नीचे गिरती है तब मैं लॉन्ग की साइड की ट्रेड बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें इथेरियम की इस समय, तो इथेरियम हमें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। इथेरियम भी कुछ इस तरह की ट्रेड बना रहा है 4 घंटे में। उसके अलावा अगर हम देखें तो डेली पैटर्न जो है वो भी उसी तरीके का है, ठीक है। डेली में तो ये EMA अभी आई ही नहीं है, इथेरियम ज़्यादा ब्लीड कर गया था अगर हम क्रिप्टो में बिटकॉइन के बदले देखें। और अगर हम ये पेज देखें तो इसमें हम देखेंगे हमने ऊपर के लिक्विडेशन ले लिया, नहीं जो लोग शॉर्ट किए थे। यहाँ पर अब 61,300 के ऊपर जाने पर लिक्विडेशन 33 मिलियन और 2 मिलियन ऐसे करके होंगे, ठीक है। 50 मिलियन के होंगे, ये होंगे हमारे, ठीक है। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 60,200 का 97 मिलियन का लिक्विडेशन होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो 60,600 पे 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन ऐसे करके लिक्विडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन 60,200 पे बैठा हुआ है, यानी आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि भाई 60,200 मार्केट आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर 60,200 क्यों कैसे आ सकती है वो दिखा देता हूँ। लिक्विडिटी के अंदर ऑर्डर बुक जो लगे हुए हैं डेल्टा, अगर आप ऑर्डर बुक को देखोगे तो यहाँ से एक ये वाली जो ऑर्डर बुक है यानी 60,100 या 60,000 के करीब वाली, वो 180 से 170, 185, 197, यहाँ से 200, 225 इस तरीके से बढ़ती और घटती आ रही। तो मोटा मोटा 60,200 से लेकर 59,955 के बीच में यहाँ पर 200 करके बिटकॉइन काफ़ी लगे हुए हैं। यहाँ भी लिक्विडिटी, यहाँ भी लिक्विडिटी, यहाँ भी लिक्विडिटी, और बस उसके नीचे यहाँ पर है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि भाई अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट को 60,000 तो रिविजिट करना चाहिए। अगर ये मूव ट्रू है तो इस मोटे पर्पल एरिया में, डार्कर पर्पल एरिया पे आना चाहिए मार्केट को, वहाँ पर आप लॉन्ग की साइड की ट्रेड देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं आप लोग को एक ट्रेड देने वाला हूँ, मतलब एक कॉइन बताने वाला हूँ जो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आवे रिसेंट में पंप किया है, वैसे बहुत सारे कॉइन्स है, रेयर कर चुका है, बहुत सारे कॉइन्स है, ठीक है। तो मैं एक अच्छा कॉइन आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि वीकली में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जिसका लग रहा है, तो उसको भी आप देखना, ठीक है। फिलहाल आप ये कॉइन ग्लास का ये देखो, लिक्विडेशन लेवरेज वाला जो एरिया है वो अराउंड ये वाला 60,200 इससे लेकर 60,000 के बीच का मैटर करता है। तो वही एक एरिया है जो मैं लॉन्ग की साइड में देखूंगा, वहाँ तक अगर मैं शॉर्ट लेके बैठा तो वहाँ तक शॉर्ट लेके बैठा रहूँगा, ठीक है। अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में हमें यहाँ पर इसी जगह पर जाकर इथेरियम देखना होगा, ETH, ठीक है। लेट्स गो। तो हम यहाँ पर ETH लगाते हैं।
ETH में हमें दिखता है कि भाई ऊपर की दो लिक्विडेशन तो बहुत दूर है, जो कि आते हैं अराउंड आई गेस 96 से लेकर, लेकिन पास के लिक्विडेशन बहुत पास है, यानी 26-35 यहाँ तक की है, यानी 2578 तक की बहुत सारा लिक्विडेशन डेल्टा है जो कि लॉन्ग लोग कर रहे हैं, उनका लिक्विडेशन पास है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा एक और नीचे आना चाहिए सडन लिक्विडिटी उठाने। जैसे विफ में देखो नीचे अच्छा खासा डेल्टा है 1.5 के नीचे। ठीक है, विफ भी काफ़ी ज़्यादा उड़ गया, इसकी भी कॉल मैंने आप लोग को दी थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो चार्ट है ये थोड़ा कंसर्निंग है, ये जैसे ही रीसेट होता है तो मैं टेलीग्राम में बता दूंगा, वो चीज़ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।